हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस बाय अविशा एंड अर्पिता। आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ द पीई वैल्यूएशन मॉडल, हाउ टू यूज़ पीई वैल्यूएशन मॉडल एंड वी विल सी सम एग्जांपल्स इन दिस वीडियो। सो व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? व्हाट इज़ द पीई वैल्यूएशन ऑल अबाउट? पीई वैल्यूएशन हमें ये बताता है कि हमें किस टाइम पे एक स्टॉक में एंटर करना चाहिए और किस टाइम हमें उस स्टॉक को बेच देना चाहिए, एग्जिट कर जाना चाहिए। सो पीई वैल्यूएशन मॉडल अज्यूम करता है कि पीई ऑफ अ स्टॉक विल ऑलवेज रिटर्न टू इट्स एवरेज लेवल। हमेशा अपने एवरेज लेवल पर पीई ऑफ अ स्टॉक वापस आएगा। हम कलेक्ट करेंगे डिफरेंट टाइम पीरियड्स का, दैट इज़ फॉर 7 years एंड फॉर 4 years पीई रेशो का डेटा एंड अज्यूम करेंगे कि पीई स्टॉक्स का विल रिटर्न टू इट्स एवरेज लेवल। अब हम इसमें एस्टिमेट करेंगे ईपीएस ग्रोथ रेट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, as it allows us to project a target price and entry price. टारगेट प्राइस और एंट्री प्राइस जो है वो कैलकुलेट होते हैं फॉर डिफरेंट परफॉर्मेंस सिनेरियो, जो हमें अलाउ करते हैं कि हम प्रोजेक्ट कर सकें एक बेटर टारगेट और अ एंट्री। अब हम इसमें 3 कंडीशंस मान लेंगे। अगर गुड कंडीशन होती है तो हम कुछ ग्रोथ रेट निकालेंगे, अगर न्यूट्रल होती है तो क्या सिनेरियो होगा, और पुअर कंडीशन होती है तो क्या सिनेरियो होगा। हमें ईयरली ईपीएस का डेटा valueresearch.com से मिल जाएगा। जब आप उसके फाइनेंशियल्स, एनुअल फाइनेंशियल्स वाले पार्ट में जाएंगे, फ्रॉम देयर यू कैन एक्सट्रैक्ट दिस डेटा। सिमिलरली फॉर monthly historical prices, we'll get the data from Money Control. I'll link the website link in the description down below. EPS growth rate, ग्रोथ का रेशो का हमने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है पीईजी रेशो एनालिसिस का, उससे आप रेफ़र कर सकते हैं। एवरेज पीई रेशो हम कैलकुलेट करेंगे बाय डिवाइडिंग मंथली स्टॉक प्राइस एंड वील डिवाइड बाय ईयरली ईपीएस। सो नाउ वील मूव इन द एक्सेल शीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्लोजिंग लिया है हीरो मोटोकॉर्प का, हर मंथ का क्लोजिंग ले लिया है। ये इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा। पिछले 7-8 ईयर्स का जितना भी आप निकालना चाहें, जितने ईयर्स का भी आप एनालिसिस करना चाहें, वहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा। और बेसिक ईपीएस हमें moneycontrol.com वेबसाइट से मिल जाएगा। आपको वहाँ पर एक पूरे साल का मिलेगा। उसको इजी करने के लिए मैंने, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, फॉर अप्रैल 2012 टिल मार्च 2013 में जो डेटा होगा वो मैंने अप्रैल 12 से मार्च 13 का ले लिया है। सिमिलरली जो डेटा मार्च 14 का होगा वो मैंने पूरे साल के लिए ले लिया है। आप ऐसे पूरा नीचे कर सकते हैं। और हमारा पीई रेशो निकलेगा क्लोजिंग ऑफ अ स्टॉक एंड विल डिवाइडेड बाय द बेसिक ईपीएस। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्लोजिंग को डिवाइड किया बेसिक ईपीएस से, तो आपको पीई रेशो मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर 7 years और 4 years का एवरेज निकाल लेंगे। यहाँ पर आपने देखा हमने पीई रेशो का 7 years का एवरेज निकाला और पीई रेशो का 4 years का एवरेज निकाल लिया। फिर आप ईपीएस इस साल का देखेंगे, दिस यू विल गेट ऑन
द मनी कंट्रोल वेबसाइट और द वैल्यू रिसर्च, दोनों पर ये अवेलेबल है डेटा। करंट पीई रेशो TTM, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, दैट इज़ अवेलेबल ऑन बोथ द साइट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया था EPS, दैट इज़ मेंशन्ड हेयर, हमने पूरे साल में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं एडजस्टेड EPS और प्राइस टू अर्निंग रेशो TTM वाला और ग्रोथ रेट वाला। अब एवरेज EPS आप देख सकते हैं हमने लास्ट 3 इयर्स का निकाल लिया और 5 इयर्स का निकाल लिया यहाँ पर एवरेज। अब हम यहाँ पर 3 सिनेरियो मानेंगे। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती रही तो उसका 12.31% का ग्रोथ रेट रहेगा, और अगर कंपनी ने इतना अच्छा नहीं परफॉर्म किया, इट परफॉर्म्ड एवरेज, तो हम मान लेते हैं, दिस इज़ एन अजम्पशन, इसका हाफ कर लिया 50%, 6.20%। और अगर कंपनी इज़ परफॉर्मिंग बैडली तो हम मान लेते हैं ये नेगेटिव 12.31%, बहुत ही बैडली अगर परफॉर्म किया तो हम इतना EPS ग्रोथ रेट मानेंगे। अब आप इस शीट में देख सकते हैं अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करता है तो सिनेरियो 1 7 इयर्स का PE रेशो हमने लिया है, और सिनेरियो 2 में हमने PE रेशो लिया है 4 इयर्स का। EPS फॉर द ईयर 20 is 146.04, that it is available in the previous sheet। नहीं तो आपको ये डेटा मनी कंट्रोल या valueresearch.com से मिल जाएगा। 1 ईयर फॉरवर्ड PE हमने कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम एक साल का पहले 146 प्लस 146 इंटू 12.13%, जो हमारा EPS का ग्रोथ रेट है उसको हमने ऐसे कैलकुलेट किया है। सिमिलरली फॉर 4 इयर्स इट्स लाइक दिस। अपर बाउंड टारगेट प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम एवरेज PE रेशो 7 इयर्स का मल्टीप्लाई करेंगे 1 ईयर फॉरवर्ड EPS एस्टिमेटेड से, तो हमें अपर बाउंड मिल जाएगा। सिमिलरली हम 4 ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये डेटा मिल जाएगा। अब हम इन दोनों डेटास को ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल निकल जाएगा, दैट इज़ द फेयर वैल्यू टारगेट प्राइस। फेयर वैल्यू टारगेट प्राइस आप देख सकते हैं, हम इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, जो हमारा ऊपर टोटल आया है, तो हमारा फेयर वैल्यू टारगेट मिल जाएगा। आइडियल के केस में हम सेफ्टी ऑफ मार्जिन्स 2/3 लेते हैं, तो हमने इसका 2/3 कर दिया है, जो हमारी आइडियल एंट्री प्राइस है, तो हमें 2/3 मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा। सिमिलरली अब हम मानेंगे न्यूट्रल टू पुअर कंडीशन में क्या होगा। यहाँ पे हमने सिनेरियो 1 में 7 इयर्स का केस लिया है, सिनेरियो 2 में 4 इयर्स का केस लिया है, और सिमिलरली हमने जैसे वहाँ पर हमने माना था अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो वो 12.3% का EPS ग्रोथ रेट हमने माना था। अगर ये कंपनी नॉर्मल एवरेज परफॉर्म करती है तो इसका 6.2% का ग्रोथ रेट होगा, तो हमने 1 ईयर फॉरवर्ड EPS एस्टिमेट किया। सिमिलरली हमने फॉर 4 इयर्स कैलकुलेट किया, अपर बाउंड निकाला हमने, इसको मल्टीप्लाई करके हमारा 1 ईयर फॉरवर्ड EPS को मल्टीप्लाई किया एवरेज PE रेशो 7 इयर्स से, तो हमें अपर बाउंड टारगेट प्राइस मिला। सिमिलरली हमने लोअर बाउंड टारगेट प्राइस निकाला, इन दोनों को हमने
ऐड किया तो हमारा टोटल आ गया। सिमिलरली हमने फेयर टारगेट, वैल्यू टारगेट निकाला और आइडियल के लिए हमने इसे 2/3 कर दिया। फेयर वैल्यू टारगेट जो हमने निकाला वो हमने टोटल का आधा कर दिया, तो वो फेयर वैल्यू टारगेट हो गया। और आइडियल के लिए हमने फेयर वैल्यू टारगेट का 2/3 लिया फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब हम देखते हैं अगर कंपनी पुअर और बहुत ही बेकार परफॉर्म कर रही है, जब हमने केस माना था -12.3% का ग्रोथ रेट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरेज 7 ईयर्स का पीई रेशो जो हमने फर्स्ट शीट में निकाला था, एवरेज 4 ईयर्स का और ईपीएस दोनों का लिया। फिर हमने सिमिलरली जैसा औरों में किया है 1 ईयर फॉरवर्ड निकाला फॉर 7 ईयर्स एंड 1 ईयर फॉरवर्ड फॉर 4 ईयर्स। फिर हमने अपर बाउंड और लोअर बाउंड को ऐड करके टोटल निकाला। फेयर वैल्यूड टारगेट हमने जो टोटल आया उसका हाफ कर दिया और मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने 2/3 ले लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट the PE valuation model. If you have any doubts, you can ask the questions in the comment section below. We will try and solve all the queries. Whatever are in your heads, you can put it in the comment section below. Please subscribe to the channel. Thanks for watching. Bye bye.